madame. Aujourd'hui, on va apprendre ce sujet impératif. OK. Imperative is imperative. So, if you know in English, थोड़ा बहुत idea है, तो it is good. If not, uh, we will clarify today. Now, what are imperatives? Imperatives are mainly used for giving orders or conveying urgent messages. ठीक है? The imperatives have three forms, which corresponds to tu, nu, and vu. Form of the present tense. The only difference is the absence of the pronouns. After a sentence in the imperative, an exclamation mark is used instead of a full stop. Now, what does it mean? Impératif or impératif, on l'utilise avec trois sujets. Les pronoms sujets tu, nu and vu. Why हम इन्हीं के साथ क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज यूज टू गिव ऑर्डर्स, राइट? आप अपने आप को तो ऑर्डर नहीं दोगे ना, आप ऐसे अपने आप को तो नहीं दोगे ना, तो वी विल नॉट यूज. ठीक है? सो वेन एवर यू आर गिविंग ऑर्डर और कन्वेइंग एनी मैसेज, यू आर टॉकिंग टू सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ठीक है? तो हमेशा ऑर्डर दोगे तो किसको दोगे? अपने फ्रेंड को, बच्चे को, है ना? ऐसे यू नो, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो आप किसी को बोल रहे हो. ठीक है? सो ट्यू इनफॉर्मली, वो आप सुबह, मतलब सुबह खाना दे देना या जो भी, सुबह जल्दी उठना. और नो, यहाँ पे नो प्लूरल फॉर्म में है. इट डजंट रियली मीन कि हम अपने आप को ऑर्डर दे रहे हैं. इट्स लाइक व्हेन वी से लेट्स गो देयर, हे लेट्स डू दिस. सो वो जो लेट्स वाला होता है, दैट इज एक्चुअली एम्पेराटिव. तो इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल. और ये ऑफ कोर्स वी डू नॉट पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. कैसे? जैसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं ना, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो वो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. शट अप, ऐसे बोलते हैं, शट अप. शट अप, शट अप, ये क्या बोल रहे हो आप? ये ऑर्डर ही तो दे रहे हो, डांट रहे हो. तो ऐसे तो नहीं बोल रहे यू शट अप. यू शट अप भी बोलते हैं, मतलब व्हेन देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट. बट जब हम डायरेक्टली बोलते हैं शट अप, तो हम यहाँ पे यू जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको हमने काट दिया, राइट? सो वी हैव रिमूव्ड these phonosuje and this is how we give the order. So this is imperative. तो you shut up ऐसे नहीं बोलते, hey, shut up, like that. Wake up early in the morning. You wake up थोड़ी बोलेंगे, you बोलेंगे तो वो सिंपल से सेंटेंस लगेगा. ठीक है? Have your breakfast quickly. So have your breakfast, है ना? You have your breakfast is a phrase, but have your breakfast quickly is an order. ठीक है? तो दिस इज द वर्ब हियर. आई तीनों वर्ब्स के साथ है, ER, IR, RE. ठीक है? तो पहले हम ER वर्ब के साथ नहीं, ठीक है, पहले नॉर्मली देख लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज द वर्ब वेनीर. ठीक है? इरेगुलर वर्ब है. इसको प्रेजेंट टेंस में हमें कॉन्जुगेट करना है ट्यू, नु और वू के साथ. मतलब दिस इज नॉट इम्पेरेटिव, दिस इज इम्पेरेटिव. दिस इज हाउ वी कॉन्जुगेट. तो जब हम किसी को ऑर्डर बोल देंगे, तो हमको सब्जेक्ट हटाना होता है. And then this is how we start our sentence. So V becomes capital. Viens, come. अब ये तो सिर्फ कम है, अगर हमें पूरा सेंटेंस बोलना है, hey, come quickly, viens vite, है ना? This is how we say, viens vite. C'est l'heure, c'est déjà l'heure, on est en retard, viens vite. Come fast. ठीक है? तो सेंटेंस आगे कुछ भी हो सकता है, बट अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वर्ब का ही. Venons vite, ऐसे बोल देंगे हम, venons vite. So let's go fast. Okay? Venez vite, come fast. अब ये आप फॉर्मली बोल रहे हो, किसी को भी, अपनी मदर को बोल रहे हो, फादर को बोल रहे हो,
टीचर को बोल रहे हो मैम कम फास्ट बेनेडिक्ट, ठीक है। देन यू हैव आरी एंडिंग, जैसे फ्रोंद्र है, इसमें भी नॉर्मल कॉन्जुगेशन करके आपने सब्जेक्ट हटा दिया, एंड दिस इज हाउ यू गेट योर imperative with फ्रोंद्र। फ्रो exclamation whatever, take your breakfast, prends ton petit déjeuner exclamation mark, okay, prenons le petit déjeuner, let's have the breakfast, let's take the breakfast, है ना, exclamation mark। prenez, ये हमने लास्ट टाइम एक वो कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ा था, उसमें ऐसे लिखा था prenez la rue tout droit, ऐसे कुछ करके, है ना, if you remember, ठीक है। Now this is RE, सारे verbs हो गए। अब एक ER verb में there is an exception, ठीक है। You conjugate this in present tense, tu parles, nous parlons, vous parlez, you cancel the subject and you arrive at parle, इसमें हमें क्या लिखना होता है, PARLES, ठीक है। बट इसमें ना PARLES नहीं होता, थ्यू के साथ you have to cancel the S also, okay, so it becomes the parle. So you will cancel the S, and this is how it is in ER ending verb. Only in ER, not with RE. इस सब में S रहेगा, ठीक है। So do not get confused. Parle français, ठीक है। Speak French, okay, or speak in French. Parle en français, ठीक है। सिर्फ इसमें थ्यू के साथ एक एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन हियर, अदरवाइज इट इज पार्लों पार्ले, ठीक है। आले भी हम इधर ER की तरह कंसिडर करेंगे, सो च्यू नो वो वी विल रिमूव, और वा में VAS रहेगा, बट again it since it ends with ER, so we cancel the S and we have va à l'école, go to the school, va à l'école, okay, so ये लिखा हुआ in the verb ale and all other ER verbs, the S in the second person singular is dropped, ठीक है। This is what I have already taught you. This is the exception for ER verbs. Yes, Like yes, every ER. yes, yes, with Q only, है ना, S हट जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक अफर्मेटिव सेंटेंस में इम्पेरेटिव किया है, ठीक है। तो अभी अगर हमें, so there are exceptions, so there are a few verbs which take a different conjugation in the imperative, कौन से हैं, एथ्र, सो एथ्र का कॉन्जुगेशन अगर हम करेंगे तो थ्यू के साथ ये होता है ना, थ्यू ए होता है, देन विद नू इट इज सॉम, विद वू इट इज एथ, है ना, बट ये नहीं है, okay, we have an exception with etravoir, savoir and vouloir, so you have to learn them, so आप इनको नोट कर लीजिए। एत्र avoir, so with tu it is soit, with nous it is soyons, with vous it is soyez, soit soyons soyez, avoir के साथ ayons ayez, savoir के साथ sache sachons sachez, vouloir is veuille veuillons veuillez, तो ये याद करना पड़ेगा, दिस यू हैव टू लर्न, ओके, दीज आर 4 एक्सेप्शंस, ठीक है। देन वी हैव द नेगेशन, नेगेशन के साथ अगर एक हम नॉर्मल सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, tu ne manges pas la pizza, ठीक है, तो अब हम इसे इम्पेरेटिव में करें, hey don't eat the pizza, don't eat the pizza, so simply don't, तो tu हट गया, ठीक है, and the sentence starts from here, ne mange pas la pizza, ठीक है। नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें भी आपने सब्जेक्ट हटा दिया एंड द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम नो, ठीक है।
Ne mangeons pas la pizza. Ne mangez pas la pizza. Okay. Now with pronominal verbs, se lever, present tense. So this is how you conjugate tu te lèves, nous levons, vous levez. अभी इसमें आपने tu, nous और वो हटा दिया. You are left with te lèves, nous levons. तो pronominal में क्या होता है, ये आगे आ जाता है. तो te becomes like toi, lève-toi. And if you noticed one thing, ये er ending verb है, हमने s को हटा दिया. So there are two things. One, we are removing the s with tu. Other, we are taking this te in front and it becomes toi. Te becomes toi in the affirmative imperative. Lève-toi. Nous levons, nous cancel, levons-nous. Vous levez, levez-vous. Exclamation. ये एक्सरसाइजेस करने से आएगा, मतलब अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा, बट इफ विल प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस, डू नॉट वरी. सो आई होप यू हैव नोटेड देम. एक और है नेगेशन ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स. अभी हमने सिंपल वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का नेगेशन सीखा था, जिसमें सब्जेक्ट कैंसिल हो जाता है. ठीक है, अब हम प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ नेगेशन सीख रहे हैं इम्पेरेटिव में. सो नेगेशन ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स. अब क्या हुआ, tu ne te lèves pas, nous ne nous levons pas, vous ne vous levez pas. अब इसमें कुछ नहीं करना है because the sentence starts from no. So you just cancel the subject, les pronoms sujets, and you start the sentence from ne te lèves pas. सिर्फ of course s तो कटेगा ही क्योंकि ये er ending verb है. Donc cela devient ne te lève pas. Ok, ne nous levons pas. Ne vous levez pas. ठीक है, नेगेशन के साथ सिंपल है, अफर्मेटिव वाला सिंपल है डायरेक्ट वर्ब के साथ. इट्स जस्ट यू हैव टू बी कॉशियस हियर विद प्रोनोमिनल वर्ब्स, अफर्मेटिव एंड द एक्सेप्शंस. ठीक है, अभी सेंटेंस में कैसे आएगा, यहाँ पे लेट्स से remplacer le présent par l'impératif. This is an exercise. So वो marchez vite, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है. You walk fast और you are walking fast, ये तो मैं एक सिंपल सेंटेंस हूँ. You are walking fast और you walk fast. बट अब मुझे इसमें ऑर्डर देना है. Walk fast मैंने अभी यही कराया था वैसे, है ना. सो marchez vite, आपने वो कैंसिल कर दिया, M कैपिटल हो गया और वीट के आगे एक्सक्लेमेशन लग गया, फुल स्टॉप हट गया. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब जैसे ये एक्सेप्शन है, आपको यू हैव टू बी व्हाट यू से थरो और यू नो विद द एक्सेप्शंस. तो जैसे नो न संपा रहता, अब इसमें कैसे करेंगे, Ma'am, it will नो be हटा दिया. no नो हट हट जाएगा. गया. It will be नो no सौमे पा, no सौमे पा और only this will be. एक्सक्लेमेशन मार्क. Yes, ma'am. और मैंने बोला था ये एक्सेप्शन है. ये कौन सा वर्ब है, व्हाट इज quel est l'infinitif de ce verbe? इंफिनिटिव क्या है, बताओ कौन सा वर्ब है ये. être है ना, Yes, ma'am. Okay. तो soyons हो जाएगा. तो न soyons pas en retard, अब इसमें सामने लिखेंगे न soyons pas en retard. ठीक है, ये करना है, न soyons pas en retard. Okay.